नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहन ने जब भाई भाभी के घर में लगाई आग तो भाई ने सिखाया सबक। रश्मि सरिता की नंद जो उदयपुर से आई हुई थी, अपनी माँ के साथ अपनी पुरानी परिचितों से मिलने जुलने गई थी। 4 बज चुके थे। सरिता काफ़ी थक चुकी थी। सुबह 5 बजे उठी तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ और वह लेट गई कि वह दोनों आ गई। रश्मि ने सरिता को आवाज़ दी। हल्की सी झपकी लग गई थी मगर आवाज़ सुनकर उठी और सास के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे माँ बेटी की कानाफूसी सुनाई दी। महारानी सो रही होंगी, सास ने कहा। माँ, सब तुम्हारी ही गलती है, अब क्या बोलूँ मैं? मना किया था, लड़की पढ़ी लिखी है, ज़्यादा काम नहीं करेगी, सेवा तो बिल्कुल ही नहीं। पर तुम? रश्मि कुछ आगे बोलती माँ ने उसकी बात में सहमति जताई। क्या करें, सब किस्मत है तो क्या अब उसी के अनुसार रहोगी? काम ही करती रहना। अभी 2 साल में यह हाल है, आगे तुम उसकी सेवा करना। अब तुम सब छोड़ो और ठाठ से रहा करो, कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। सरिता ने मन ही मन कहा, बस आ गई घी डालने। अभी वो कितना काम करती है और उसका कितना ध्यान रखती है, ये तो उसने अपनी बीमारी के समय देखा था। अपनी माँ के अंदर ये कड़वाहट रश्मि ने ही तो भरी थी। आज सरिता के सही होते हुए भी उसकी सास को हमेशा उसमें कमी ही लगती है, जिसके कारण कभी कभी बात ज़्यादा बिगड़ जाती थी तो सरिता भी बोल देती थी। सरिता की सास उसका अपमान करने का जैसे मौका ही ढूंढती रहती थी, मगर वो घूंट पीकर रह जाती थी। वो बोलना तो चाहती थी मगर सबके सामने उनसे बहस करना अपना ही अपमान करना है, ऐसा सोच वह चुप ही रह जाती थी। मगर इसका बहुत बुरा भी लगता था। वह अपने बारे में सोच ही रही थी कि बचपन से ही वह गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे तो वह कम ही बोलती थी, किंतु गलत बात पर अपने लिए ही नहीं दूसरों के हक के लिए भी उसे बोलना आता था। उसका मानना था कि किसी के साथ भी किसी को भी गलत बोलने या अपमान करने का हक नहीं है। माता पिता भी समझाते हैं, उसे डांटते हैं, पर कभी अपमानित नहीं करते, तो और किसी को कैसे ये हक है? मगर सास से कुछ भी बोलना एक तूफान आने जैसा ही था। और जब भी दीदी आती हैं और भड़का जाती हैं, उसे अपनी ननद की ये नीति फूट डालो और राज करो की नीति जैसी लगती है। खैर, उसने सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा और आकर बोली, अरे दीदी, आप कब आई? अभी 2 मिनट ही हुए हैं, रश्मि बोली, जबकि कम से कम आधा घंटा हो चुका था। यह जानते हुए भी सरिता ने कहा, अरे तो जगा देती आप। पर मन में सोचा कि जगाने आती तो माँ को भड़काती कैसे, और मन ही मन मुस्कुरा दी और चाय बनाने चली गई। सरिता का पति नितिन भी घर आ चुका था। नितिन भी माँ और सरिता के बीच की दूरी मिटाना चाहता था, पर माँ कुछ सुनती ही नहीं थी तो उसने भी कुछ कहना बंद कर दिया। सब चाय पी रहे थे कि अचानक रश्मि का फ़ोन आया। देखा तो उसकी सास का फ़ोन था, जो रश्मि की माँ के विपरीत काफ़ी समझदार थी। अपनी बहू की गलतियों के बावजूद भी वह उसे बेटी की तरह ही चाहती थी। जी, आप कैसी हो? रश्मि ने कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ? मैं तो मस्त हूँ, रश्मि बोली। मगर आप दिन भर अकेले बोर हो जाते होंगे, सब तो काम पर चले जाते हैं। नहीं बेटा, समय ही नहीं मिलता बोर होने का, नाश्ता खाना पानी आदि में ही काफ़ी समय हो जाता है। उम्र भी हो गई है, इसलिए धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। पर बैठे रहना मुझे नहीं सुहाता, इसलिए तुम्हारे कपड़े भी अलमारी में भरे पड़े थे ना, वो सब निकाल कर मशीन में धोकर जमा दिए हैं। आना तब प्रेस कर लेना। वो मेरी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। कमरा भी साफ कर देती हूँ जिससे तुम्हें आकर परेशान न होना पड़े। ओ माँ, आप कितने अच्छे हो, रश्मि बोली। अच्छा ठीक है, और हाँ, पैसे खर्च हो गए हो तो बता देना, बैंक में डलवा दूंगी और अतुल से भी नहीं कहूँगी। अच्छा, अब रखती हूँ, जल्दी आना। ओके माँ। और रश्मि ने फ़ोन रख दिया। अतुल रश्मि का पति था। उसकी फिजूल खर्ची के कारण वो हिसाब से ही उसे पैसे देता था, मगर रश्मि के फालतू शौक उसकी सास अपनी पेंशन में से पूरे करती थी। हालांकि वह अधिकतर रतलाम में ही अपने बड़े भाई के साथ रहती थी, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही उनकी भाभी का स्वर्गवास हो गया था। उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, मगर फिर भी अपने बेटे बहू की हर संभव ज़रूरत पूरी करती थी। नितिन बड़े ध्यान से अपनी बहन और उसकी सास की बात सुन रहा था। तभी उसकी बहन समझाने लगी, नितिन, माँ का ध्यान रखा कर, तेरी बीवी तो माँ को कुछ समझती ही नहीं। करोड़पति घर की तो है नहीं जो काम धाम कुछ होता नहीं है। देख, मेरी सास भी तो है। हाँ, वही तो दीदी, नितिन बीच में ही बात काटते हुए बोला।
एक तुम्हारी सास है जो तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। अभी सुना सब। और क्या मैं तुम्हें या माँ को जानता नहीं हूँ? दोनों ने कितनी सेवा की है अपनी सास की। और तुम्हारी सास कितना तुम्हारे पास रहती हैं? अधिकतर तो वो रतलाम रहती हैं, फिर भी जब भी जितने समय तुम्हारे पास रहती हैं कितना काम करती हैं। और माँ, अगर सरिता बीमार भी हो तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं, चाय पानी तक नहीं देते बनता। मैं ही आता हूँ तब उसे कुछ खिलाकर दवा देता हूँ। और तुम इतनी समझदार हो तो माँ को भड़काने की जगह समझाना चाहिए था कि माँ, मेरी सास को देखो कितना करती हैं मेरे लिए। ऐसे तुम भी सरिता का ध्यान रखा करो। कभी कभी तुम भी उसे उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर खिला दिया करो। त्योहार बार कोई छोटा ही सही गिफ्ट भी दिला दिया करो। कभी कभी उससे उसकी इच्छा के बारे में भी पूछ लिया करो, तो अपने आप रिश्ते धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मगर तुम तो और हवा दे देती हो। रश्मि को आशा नहीं थी कि नितिन इतना बोल जाएगा, मगर इन बातों का रश्मि के पास कोई उचित जवाब नहीं था। मगर कुछ तो कहना ही था। बस इतना ही कहा कि तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सरिता ने अपने पति को ही इशारे से चुप रहने को कहा। आज पहली बार सरिता की सास कुछ नहीं बोली। रश्मि का भी लौटने का समय आ गया था। 2 दिन बाद वो चली गई। सब अपने काम में लग गए। 4-6 दिन ही हुए थे कि सरिता की सास की तबीयत कुछ खराब हो गई। अब वह अकेली थी क्योंकि अपनी बहू से बात नहीं करती थी। किंतु इस बार उन्हें नितिन की बातें ध्यान आ रही थी। उन्हें भी कुछ याद आ रहा था कि पहले हम साथ बाजार जाते थे, बातें भी करते थे, फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या सच में बेटी की बातों में आकर अपने और बहू के रिश्ते मैंने खुद ही खराब किए हैं? शायद नितिन सच कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया, जबकि सच तो मुझे भी मालूम है कि मेरी बेटी भी सीधी नहीं है। वो तो उसकी सास ही इतनी सीधी है, और उसकी सास तो उसके लिए कितना करती हैं। और मैं, उनके मन में ये विचार चल ही रहे थे, मगर अब वो कहे कैसे? सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। जब उठी तो देखा शाम हो गई थी। नींद आ गई थी माँ, नितिन ने कहा। अरे तू आ गया बेटा? माँ ने बड़े दिनों बाद इतने प्यार से पूछा। हाँ माँ, किंतु तुम सो रही थी तो जगाना उचित नहीं समझा। और माँ, कुछ खाया? नितिन ने पूछा। सरिता ने खिचड़ी बना दी थी, गरम गरम दी थी, आज बहुत स्वादिष्ट लगी तो वह खा ली थी। माँ ने बड़े नम्रता से बोला। सरिता और नितिन दोनों ही माँ के व्यवहार से अचंभित थे, मगर कुछ नहीं बोले। सरिता को तो और भी आश्चर्य हुआ कि खिचड़ी गर्म कैसे हो गई और आज इतना स्वाद कहाँ से आ गया। सरिता को महसूस हुआ कि कुछ बात तो है। उसने नितिन से माँ से पूछने को कहा। नितिन ने कहा, माँ कुछ हुआ है क्या? कुछ परेशान हो? वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, सोच तो ये भी रही थी कि बहू से माफ़ी मांग ले और अपने रिश्ते में अपनी बेटी की सास जैसी मिठास घोल ले, मगर बहू के सामने उनका अहंग अभी भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मगर आंखों में कुछ आंसू अवश्य थे जिसे छुपाने की कोशिश वो कर रही थी। उसने बहू की तरफ देखा तो सरिता वहाँ से यह सोचकर चली गई कि शायद अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ बताओ न, क्या बात है? नितिन ने फिर पूछा, मगर जो आंसू वो छुपा रही थी वो बाहर निकल आए। उन्हें रोते देख नितिन भी भावुक हो गया और माँ को गले से लगा चुप कराते हुए बोला, माँ सरिता ने कुछ कहा? माँ आज बीच में ही बोली, नहीं बेटा, वो बेचारी तो अपने काम में ही लगी रहती है, मैं ही गलत थी और सारे मन के विचार अपने बेटे से कह दिए। नितिन सरिता को आवाज़ दे ही रहा था कि माँ ने रोका और अलमारी में से कुछ निकालने को कहा। आज खुद ने ही माँ ने सरिता को आवाज़ दी और बहू से बोली कि बेटा, तू सच कहती थी कि बेटी की हर गलत बात को मानकर ही मैंने अपने घर को बिगाड़ा है। अब मैं ही सही करूँगी। और नितिन से निकलवाई सोने की चैन सरिता को दे दी। सरिता भी स्वभाव से भावुक तो थी ही, वह भी रो पड़ी। बहू बेटों को गले से लगा। जो सुख आज उन्हें मिला वो करोड़ों की संपत्ति भी नहीं दे सकती थी। फिर सरिता भावुकता भरे माहौल को बदलने के लिए हंसते हुए बोली, अच्छा माँ, अब समझ आया कि आपको ठंडी खिचड़ी गर्म और स्वादिष्ट क्यों लग रही थी। और तीनों हंस पड़े। आपको सरिता की सास का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।